था कि बेहोशी हालत में रेलवे लाइन की पटरी पर लटाऊंगा और हमारे ध्यान में आ गया अब इस समय विमला को रेलवे लाइन की पटरी पर लटा दिया हो। गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। जैसे ही गाड़ी आएगी विमला साली कट करके भटकते भटकते काफी दूर निकल आया हो। मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, मेरे हाथ पैर में दर्द उठ रहा है। अब रास्ता मुझसे चला नहीं जा रहा है। देख रहा हूं कि रेलवे लाइन की पटरी मुझे दिखाई पड़ रही है। मेरा दिल कहता है कि मैं इसी रेलवे लाइन की पटरी पकड़कर मैं सीधा स्टेशन पर चला जाऊं। वहां आते जाते भैया बाबू के समक्ष अगर दामन फैला दूंगा तो कुछ न कुछ खाने को तो जरूर मिलेगा। पहले मैं खाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा, उसके बाद फिर क्या होगा देखा जाएगा। तो चलता हूं स्टेशन की तरफ। से डॉक्टर के पास ले चल। अगर मेरी बहन होश में आ जाएगी मुझे हकीकत का पता लग जाएगा। आखिर रेलवे लाइन की पटरी पर कैसे आ गई। डॉक्टर ने क्या कहा मेरे भाई डॉक्टर पहले तो भर्ती करने से मना कर रहा था, लेकिन मेरे रोने और गिड़गिड़ाने पर डॉक्टर ने भर्ती लिया और जब चेक किया उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे बहन को किसी ने ऐसा जहरीला पॉइजन दे दिया है कि मेरे बहन की दिमाग की नसें भ्रष्ट हो चुकी है। मेरी बहन कोमा में चली गई है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बहन 1 हफ्ता और 1 महीना पूरे 1 साल बेहोश रह सकती है। फिर उसने मुझसे आश्वासन दिया कि कुछ पैसे तुम ला करके जमा करो, मैं तुम्हारे बहन का इलाज करता हूँ। अगर मालिक ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाएगी। भैया लेकिन मेरे पास से फूटी खोड़ी नहीं है मेरे भाई। अगर इस हालत में इस संसार में मैं ही एक ऐसा तनहा व्यक्ति, सारे जहां का गम मेरे ही झोली में क्यों। मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया मैं जानता हूं मेरे भाई कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि बहन का इलाज करा सको। भैया सामने भैया बाबू लोग दिखाई दे रहे हैं। हम दोनों भाई चल करके अपना दामन फैला करके अगर भैया बाबू लोग से मांगेंगे तो बहन के इलाज के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। भैया ठीक है प्रकाश, मैं अपने बहन के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। या मेरे मालिक तेरा ही सहारा है। बापू 10 रुपया के बड़े हाथ फैलावा ये बापू 10 रुपया के बड़े हाथ फैलावा बचावा जा
बहिना के मोरे बाबू 10 रुपया के बदे हाथ फैलावा है बतावा जान बहिना के ये आगे हमारे मान्यवर ये हमारे दादा श्री जो गुरु जी स्वर्गीय राम खेलावन चाचा जी के छोटे लड़के हमारे भैया जी की तरफ से बहन के इलाज के लिए 11 रुपए का पुरस्कार भैया को बाबा नाम करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। बस्ती बस्ती द्वारे द्वारे अलग जगाए बाबू अलग जगाए बेटा भैया अलग जगाए बाबू अलग जगाए बेटा भैया अलग जगाए दस रुपया के दान दिए से अरे दौलत घट ना जाए ये आगे हमारे मान्यवर हमारे राजेश्वर संगीत नेपाल्टी जिनके मास्टर हमारे संतोष कुमार गुप्ता जी और मैनेजर हमारे विपिन कुमार कमेडियन भैया। आप साहब मिलने का पता बिरमाओ बाजार मधुपुर रोड सुजानगंज जौनपुर की पावन धरती से बहन के इलाज के लिए 21 रुपए का पुरस्कार भैया को बाबा प्रणाम करते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं। वो 10 रुपया के दान दिए से अरे दौलत घट ना जाए मान सम्मान समझ के आपके द्वारे आवा हो मान सम्मान समझ के अरे आपके द्वारे आवा हो बचावा जान बहिना के ये आगे हमारे बड़े भैया हमारे उमा शंकर पटेल भैया आप साहब ग्राम सभा गढ़िया की पावन धरती से बहन के इलाज के लिए 11 रुपए का पुरस्कार भैया को बाबा प्रणाम करते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय प्रकाशपुरी भाई भैया बाबू की तरफ से मुझे बहुत सारा इनाम पुरस्कार मिला है। अब मैं चलता हूँ ये पैसे डॉक्टर साहब के पास जमा करूंगा और अपने बहन का तबीयत देखता हूँ अब कैसी है। चलिए भैया चल मेरे चलिए भाई। गुड़िया भैया। मेरी बहन हाँ भैया। अब तो मुझे ये बता कि आखिर अब तेरी तबीयत कैसी है। भैया तबीयत तो ठीक है लेकिन चलने फिरने पे थोड़ा
चक्कर आता है भैया। गुड़िया हाँ भैया। फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बहन तुझे बता, आखिर तू रेलवे लाइन की पटरी पर कैसे पहुंच गई गुड़िया? क्या तुझे मालूम है? मुझे बस इतना ही मालूम है कि मैं मुन्ना को लेकर घर में लेटी थी। अब भाभी माँ खाना लेके आपके पास खेत में गई थी खाना पहुंचाने के लिए। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं रेल के पटरी में कैसे चली गई भैया? मेरी बहन, ये तो मालिक का लाख लाख शुक्र है कि आखिर मैं भटकते भटकते रेलवे लाइन की पटरी पर पहुंच गया, वरना गाड़ी उधर से आने वाली थी। अगर मैं चंद मिनट नहीं पहले पहुंचता ना, कितना जाने कितने टुकड़ों में मुझे मालूम ही नहीं है भैया। गुड़िया, इस दुनिया में भाई बहन का बड़ा पावन और पवित्र रिश्ता होता है रे। जी भैया। कल रक्षाबंधन का त्योहार है। क्या? आज तेरे राखी के धागे में इतना दम है कि आज तू मेरे आंखों के सामने रहे। भैया देख गुड़िया, हर भाई का अरमान होता है कि रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन उसके कलाई में राखी का धागा बांधती है। जी भैया। और माथे पट्टी का लगा के लंबी आयु की कामना करती है। और हर बहन का भी सपना होता है कि उस दिन उसका भाई उसे कुछ न कुछ उपहार सम्मान जरूर भेंट करता है। जी भैया। देख गुड़िया, मैं जा रहा हूँ शहर, रात दिन मेहनत करूंगा। कल सुबह होते ही मैं शहर से वापस आऊंगा, राखी का धागा भी लाऊंगा और तेरे लिए नए नए कपड़े भी लाऊंगा। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को भी लाऊंगा। लेकिन बहन तू यही रहना, कहीं मत जाना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तू इस रास्ता से यही रहूंगी। मैं वादा अगर यही बात है भैया, यहाँ से नहीं जाओगी तब तक रात लौट कर भी आ जाओगी। यही रहूंगी। यही रहूंगी भैया। देखिए भैया, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हमने बिमला को रेलवे लाइन की पटरी पर लिटाया, लेकिन उसका भाग्य अच्छा था कि वो साली वहां पर बच गई। लेकिन अब रक्षाबंधन का त्योहार है, चल रहा हो, उसे बहलाऊंगा, फुसलाऊंगा, खोजूंगा। अगर मिल जाएगी तो उससे कहूंगा कि हवेली में चलकर अपने भाई विनय कुमार के कलाई में राखी का धागा बांध दे। अगर जाएगी हमारे साथ तो कसम भगवान भोलेनाथ की, रास्ते में चक्कुइया चाप के मार दूंगा। अगर नहीं जाएगी तो जहां पर मिलेगी उसी स्थान पर चक्कुइया चाप के मार दूंगा। चल रहा हूं, बिमला इस वक्त इस जंगल में बुलाता हूं। ए बिमला, ए बिमला। अरे पिताजी आप अरे बिमला बिटिया, यहाँ आप पिताजी आपका इस जंगल में, अरे तुम्हें हमारे विषय में सोचा नहीं? हवेली छोड़कर इस जंगल में, और ये क्या? अरे ये क्या? अरे बिटिया, अरे बिमला,
विनय कुमार के कलाई में राखी का धागा बांध दे। समझ गए पिताजी, सारी बात समझ गई। मेरी बात सुनो पिताजी। बोलो बिटिया, क्या कहना चाहते हो? साजी काले राखे राखे राखी। अरे हवेली में सोएगी, हवेली में। अरे साजी काले राखी कथे का अभी भी वक्त है, चल हवेली में। क्या कह रहे हैं? विनय कुमार के कलाई में राखी का धागा बांध दे। देखिए पिताजी, आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाइए। जब तक विनोद पजामा भी नहीं आ जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। अरे विनोद सब कुछ है और विनय तुम्हारा कुछ नहीं है। नहीं, मेरा भाई है, लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा छोटा भाई नहीं आ जाता। ए बिमला, देख दुनिया जानती है कि मैं कितना बड़ा कुत्ता हूँ, कमीना हूँ। अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो कसम खुले आसमान की, कसम भगवान भोलेनाथ की, अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगी तो तू समझ ले कि जान से जाएगी। अरे पिताजी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से आपके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी। और नंबर 2 और नंबर अपना बाबू कंसराज आया था। कंसराज? अपना बाबू कंसराज आया था, मुझे ले जाने मैं साथ में नहीं गई, इसीलिए गुस्सा हो कि मुझे चाकू मार दिया। मुझे हाथ में ले जाता, मुझे कुछ नहीं होगा। भैया मेरी बात सुनो, भैया मेरी कसम खाओ, इस खून की कसम खाओ, आप बाबू कंसराज से बदला जरूर चुकाओगे भैया। उसकी तो मैं जान ले लूंगा। तू चल मेरे साथ। तू चलते क्यों नहीं? मेरे मालिक, अरे साला कसराज, तुझे खंजर चलाने का इतना ही बड़ा शौक हो तो किसी मर्द के सीने पर चलाया होता। मेरी मासूम से बहन को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। आपको साला, आज मैं अपने बहन के कोट की कसम खाता हूं।
और चैन की सांस नहीं लूंगा। जयप्रकाश, मेरे बहन के जनाजे में कंधा लगा दी, भगवान तेरा भला करेगा। चौकीदार, कहाँ रहते हो बे? सर गाछ में गए थे सर। साले वहीं फंस जाते हो। देखो, हाँ सर। जेल में जो बिजली नाम की लड़की है, हाँ हाँ सर। जाओ उसे लेके आओ। अभी ले आते सर। मुर्गी आ गई सर। अनि मसाला हिलाया होगा। अरे हराम खोल, मुल्जिम आ गए। हाँ मुर्गी आ गए सर। हथकड़ी खोल दे। बिजली, देख, आज तेरी 7 साल की सजा पूरी हो गई। अब तू अपने घर जा सकती है। लेकिन मुझे यहीं रहने दीजिए। आखिर यहाँ क्या क्या करोगी? मैं यहीं पे झाड़ू पोछा लगा के अपना जीवन बिता नहीं, देखिए ये थाना है, यहाँ रहना तेरा उचित नहीं है। तू अपने घर जा। 7 साल का दिन हो गया, हो सकता है तेरा पति तुझे अपना ले, तू अपने घर जा सकती है। क्या बताओ मेरे मालिक, अगर भैया होते तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता।
मालिक, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? चौकीदार, हाँ सर। अरे यार ये लड़की तो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे मेरी बहन बिजली थी। मुझसे बहुत बड़ा भूल हुआ कि मैं इससे पूछ न सका कि इसका मैके कहाँ पर है। बहुत बड़ी भूल हुई यार। साहब, क्या हुआ? अगर ऐसी बात है तो अभी ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी साहब। चलते हैं इसके पीछे पीछे और देखते हैं जाती कहाँ है। चलो, देर नहीं ये सामने दरिया दिखाई दे रही है, इसी में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। तो ना बड़े आने दो। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए, आप है कौन? मैं बिहार से अभी निकल गया, अपने मुकाम पे जा रहा था कि तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक पहुंची और मैंने देखा कि तुम जान देने जा रही हो और तुम कहाँ गिराने वाली हो। और इस तरह से जान देने से कोई जिंदगी का मकसद निकलने वाला नहीं है। क्यों जान देना चाहती हो तुम? मैं इसलिए जान दे रही थी कि मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे मुन्ने का खून हो गया। तुम्हारे मुद्दे का खून हो गया? हाँ, किसने किया तुम्हारे मुद्दे का खून? ये तो मुझे नहीं पता। फिर मेरे पति मुझे घर से मार के भगा दिए। कौन है तुम्हारा पति? कहाँ कराने वाला है? बोलो, आज सारे के सारे खोखे उसके सीने में डाल दूंगा साले के। हमारे पति का नाम विनय कुमार है। घर में एक खबर है जिसका नाम विनोद कुमार है। या मेरे मालिक, ये क्या मैं देख रहा हूँ और अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? अरे ये तो मेरी भाभी बिजली है। मैं डाकू के भेष में हूँ, इसलिए मुझे पहचान नहीं पा रही है। लेकिन जैसे जानेगी कि मेरा देवर लाल विनोद है, सबसे पहले मुझे बहुत डांटेगी। लेकिन अगर जिंदगी के समय पर मुलाकात हो ही गई है तो बताना तो लाजमी है।